बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सुम्मा अम्मा बाद। सवाल है, क्या लॉकडाउन की वजह से मर्द और औरत घरों में इतिकाफ़ बैठ सकते हैं? लॉकडाउन की वजह से जिस तरह बहुत सारे मसाइल पैदा हुए, उन्हीं में से एक मसला इतिकाफ़ का है। और जैसे जैसे आखिरी अशरा करीब आ रहा है, लोग ये सवाल मुसलसल पूछ रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन और मसाजिद बंद होने की वजह से मजबूरी में घरों में नमाज़ पढ़ते रहे हैं और कहीं अभी भी घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो क्या इतिकाफ़ भी घरों में इस मजबूरी की वजह से कर लें? क्या ऐसा इतिकाफ़ हो जाएगा? पहली बात यह है कि कुरान और हदीस की नसूस से वाज़े तौर पर मालूम हो रहा है कि इतिकाफ़ ऐसी इबादत है जो मस्जिद के साथ ख़ास है, जो किसी भी मजबूरी में मर्द और औरत के लिए घरों में करना जायज़ नहीं। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इतिकाफ़ को मस्जिदों के साथ ख़ास किया और फरमाया, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, सूरतुल बकरा आयत नंबर 187। और जब तुम मसाजिद में मोतकिफ़ हो तो बीवियों से मुबाशरत ना करो। यहाँ आकिफून फिल मसाजिद से इस्तिदलाल है कि इतिकाफ़ मर्द और औरत के लिए सिर्फ़ मस्जिद में जायज़ है। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर इतिकाफ़ मस्जिदों के अलावा कहीं और सही होता तो मुबाशरत की हुर्मत को मस्जिदों से मुताल्लिक़ ना किया जाता। देखिए फ़तहुल बारी चौथी जिल्द 335 सफ़ा। तो इतिकाफ़ को नमाज़ों पर क़ियास करना सही नहीं, इसलिए कि नमाज़ें फ़र्ज़ हैं और इतिकाफ़ सुन्नत है। नमाज जहाँ भी वक्त हो जाए तो वहाँ अज़ान दे कर के पढ़ सकता है, बग़ैर अज़ान के भी पढ़ सकता है, जमात भी करवा सकता है। मसलन अगर आबादी से बाहर है और अगर बीमार है तो घर में या हॉस्पिटल में भी नमाज़ पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है। लेकिन इतिकाफ़ सुन्नत है और इसका महल और मकान सिर्फ़ मस्जिद है। अब अगर कोई ये कहे कि हदीस में तो सारी की सारी ज़मीन को इस उम्मत के लिए मस्जिद बना दिया गया, नमाज़ पढ़ने की जगह बना दिया गया, ये बात सही है, तो इतिकाफ़ भी फिर बाहर जंगल में जाके कर लें, घरों में क्यों करना चाह रहे हैं? तो ऐसी बातें और दलीलें अपनी अकल से तैयार करना जायज़ नहीं। जब कुरान पाक की आयत आ गई सूरह बकरा की 187 नंबर आयत से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, जैसे सही बुखारी की 2026 नंबर और अबू दाऊद शरीफ की 1332 नंबर, और इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मैं वो जगह जानता हूँ जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतिकाफ़ किया। मुस्लिम शरीफ की 1172 नंबर हदीस। और ये नबी के अमल से साबित है और सहाबियात यानी अज़वाज मुतहरात का अमल भी आ गया कि इतिकाफ़ मस्जिद में है। देखिए सही बुखारी की 2033, 34, 37, 41 और 45 नंबर हदीस में, और इसी तरह 2029 और 310 नंबर हदीस, ये सारी बुखारी शरीफ के हदीस हैं। और इब्न माजा की 1776 नंबर हदीस में आप देख सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी ज़ौजा मुहतरमा ने भी इतिकाफ़ किया, जैसे सही बुखारी की 2037 नंबर हदीस में और 310 नंबर हदीस में मौजूद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतिकाफ़ मस्जिद में किया, जैसा कि अभी आप अहादीस नंबर सुन चुके हैं। तो इतिकाफ़ किसी भी सूरत में मस्जिद के अलावा कहीं नहीं हो सकता। और इस हुक्म में मर्द और औरत दोनों शामिल हैं कि उनका इतिकाफ़ सिर्फ मस्जिद में हो सकता है, घरों में नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई कहे कि मक्का मदीना लॉकडाउन की वजह से बंद है या चंद लोगों के लिए इजाज़त है, तो मैं तवाफ़ लाहौर में कर लूँ या हज उम्रा पाकिस्तान इंडिया में कर लूँ, तो ये जहालत है और नाकाबिल कबूल है, क्योंकि हज उम्रा और तवाफ़ मक्का में है, खाना काबा के साथ ख़ास है। ऐसे ही इतिकाफ़ मसाजिद के साथ ख़ास है, घरों में इतिकाफ़ नहीं हो सकता, ना मर्द का ना किसी औरत का। अगर मसाजिद बंद हों या इंतज़ाम ना हो तो इतिकाफ़ ना करें, घरों में इतिकाफ़ नहीं होगा। और वैसे भी ये वाजिब या फ़र्ज़ नहीं, लेकिन लैलतुल क़द्र तलाश करने का बेहतरीन ज़रिया था, जिस मजबूरी की वजह से मुमकिन ना हो सका। तो इस इबादत इतिकाफ़ को छोड़ा जा सकता है, मगर घरों में करना सही नहीं होगा। लेकिन आप घर में सबको जगाएं और इबादत कर कर के सारी रात आखिरी अशरे में इस मुबारक रात को घर में रह कर के भी तलाश करें, जैसे इतिकाफ़ न करने वाले घरों में लैलतुल क़द्र को तलाश करते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कमर बस्ता हो जाएं, घर वालों को भी लाजमी जगाएं आखिरी अशरे में, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को जगाया करते थे।
صحیح बुखारी की 2024 नंबर हदीस में आप देख सकते हैं। उम्महातुल मोमिनीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में भी और बाद में भी हमेशा मस्जिद में इतिकाफ़ करती रहीं, और इन सारे दलाइल से मालूम हुआ अगर मस्जिद के अलावा कहीं इतिकाफ़ जायज़ होता तो ज़रूर किसी सही हदीस से उसका ज़िक्र मिलता, या कोई सहाबी या सहाबिया घर में इतिकाफ़ करते। यानी इतिकाफ़ का महल और मकान मर्द और औरत के लिए सिर्फ मस्जिद है। यही कुरान और हदीस की तालीम है। आएँ ज़रा कुछ फतावा देखते हैं किबार उलमा के। इमाम नववी रहमहुल्लाह जो सही मुस्लिम के शारे हैं, मजमू के अंदर छठी जिल्द 505 सफ़ा में फरमाते हैं, मर्द और औरत के लिए मसाजिद के अलावा कहीं इतिकाफ़ करना सही नहीं और ना ही घरों में उनके लिए इतिकाफ़ करना जायज़ है। इमाम इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, शरई इतिकाफ़ के लिए ज़रूरी है कि मस्जिद में इतिकाफ़ किया जाए, क्योंकि सूरह बकरा की 187 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया और तुम मसाजिद में इतिकाफ़ कर रहे हो। देखिए फतावा नूरुन अला दर्ब 8वीं जिल्द 176 सफ़े पर। और शेख अब्दुर्रहमान बिन नासिर अल बर्राक हफ़िज़हुल्लाह का फ़तवा कि घरों में इतिकाफ़ करने वाला बिदती है, आप उनके मौका पर देख सकती है उनका फ़तवा नंबर 7545। सहाबी रसूल, कज़न रसूल, हिब्रुल उम्मा, मुफस्सिर कुरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फ़तवा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने घरों की मसाजिद में इतिकाफ़ करने को बिदत कहा है। देखिए सुनन अल कुबरा इमाम बहकी की 8648 नंबर। तो इतिकाफ़ कोई इज्तिमाई इबादत नहीं है। अगर इस साल नहीं हो सका तो अगले साल रमज़ान में डबल 20 दिन इतिकाफ़ कर लें। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक साल इतिकाफ़ रह गया, आपने कैंसिल कर दिया, तो अगले साल आपने 20 दिन का इतिकाफ़ किया। देखिए अबू दाऊद 2464 नंबर और हदीस सही है। या अगले महीने या जब ये वबा ख़त्म हो जाए तो रमज़ान के अलावा किसी और महीने में इतिकाफ़ कर लें। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल में इतिकाफ़ किया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इरादा कैंसिल कर लिया। देखिए सही बुखारी 2034 नंबर हदीस। और अगर इस साल मजबूरी की वजह से इतिकाफ़ ना भी कर सकें तो नीयत पर इंशाअल्लाह ज़रूर अजर मिल जाएगा। और जो लोग कोरोना की वजह से घरों में इतिकाफ़ को जायज़ करार दे रहे हैं, उनका अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के ख़िलाफ़ है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतिकाफ़ एक साल छोड़ दिया था और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के फरमान के लिहाज से ये बिदत है। और ये बात भी गलत है कि एक बस्ती में कम से कम एक बंदा ज़रूर इतिकाफ़ करे, वरना सब बस्ती वाले लोग गुनाहगार होंगे। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। खुलासा तो मर्दों और औरतों के लिए घरों में इतिकाफ़ करना बिदत होगा। अल्लाह ताला हमें बिदआत से बचाए और कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए, हमें तौहीद पर कायम करे, शिरक से बचाए, हमें सुन्नत को अपनाने की तौफीक दे और बिदआत से बचाए। और इस तरीके के साथ हमारा ये रमज़ान ऐसा गुज़रे कि इस साल रमज़ान में कोई बिदत या कोई शिरक वाला अमल ना हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला इस वबा को पूरी उम्मत मुसलमान से दूर फरमाए और हमारे लिए ये आसानियाँ पैदा फरमाए। और अल्लाह ने इन आसानियों में भी हमारे लिए आसानी रखी है। हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर तोहा आबिदीन हाफिज़हुल्लाह, वो मेरे उस्ताद भी हैं, उनसे तफसीर मैंने पढ़ी है। तो उनका मैंने फ़ेसबुक पर एक मैसेज देखा कि इन लॉकडाउन की वजह से जब घरों में महसूर हो गए हैं, तो वो फरमाते हैं कि मैंने अपने बीवी बच्चों के साथ सही बुखारी और सही मुस्लिम का मुकम्मल मुदारसा किया, उसको पढ़ा और उसको समझा और समझाया। मेरे भाइयों आएँ देखें, ये कोई पुराने वक्तों की बात नहीं, आज की बात है, 2 दिन पहले की बात। ज़रा आएँ, हमने अपने लॉकडाउन में इन दिनों में जब हम अपने घरों में महसूर हैं, क्या हम अपने मोबाइलों पर टाइम ज़ाया कर रहे हैं, या हमने भी कोई ऐसा बड़ा कदम उठाया कि सही बुखारी और सही मुस्लिम को मुकम्मल पढ़ा, समझा और अपने बीवी बच्चों को समझाया। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे उलमा की, ऐसे वली लोगों की जो कुरान और सही हदीस से जुड़े हुए हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।